तो रोमन रेंस डेफिनेटली रॉयल रंबल जीते हैं, लेकिन उनको लेकर एक थोड़ी सी बुरी खबर आई है सामने। क्रिस जेरिको क्यों नहीं आया रॉयल रंबल के अंदर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले शुरू करते हैं एक मेजर मिस्ट्री के साथ में, जो कि हम लोग के सामने आई है रॉयल रंबल शो के अंदर। और वो इंसान था जिसने ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक किया, आके कर्ब स्टॉम्प भी दिया, और ब्रॉन ब्रेकर की एलिमिनेशन मतलब ऐसे हो गई जैसे पता नहीं चीटी को उठा के फेंक दिया हो बाहर। बाय द वे ब्रॉन ब्रेकर की जब ये मिस्ट्री अटैकर वाली स्टोरी लाइन है, ये आने वाले टाइम में और डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो सेथ रॉलिंस ही थे, काफ़ी लोग बेकी लिंच का नाम ले रहे हैं, काफ़ी लोग जेक पॉल का नाम ले रहे हैं, लेकिन शायद ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लोगन पॉल थे। अचानक से मैंने जो पोस्ट देखी है ट्विटर के ऊपर, जो कि तुम लोग देख पा रहे होगे। अब अगर तुम ध्यान से देखो, इस बंदे के हाथ में एक हल्का सा ब्रेसलेट विजिबल है, और जब अपने लोगन पॉल है तुम यूजुअली देखोगे वो मैचेस वगैरह में कम्पीट करते हैं या फिर शोज पे अपीयर होते हैं, उनके भी हाथ में कुछ ब्रेसलेट या चेन टाइप सी होती हैं चीज़ें। वो बहुत नॉर्मल चीज़ है लोगन पॉल के लिए, इवन वो अपने वीलॉग्स वगैरह में भी वो चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो बताया जा रहा है कि इससे ये बात कहीं साफ होती है कि शायद लोगन पॉल वो सुपरस्टार हैं जो कि इस मास्क के पीछे थे। अब देखो मेरे हिसाब से ऑस्टिन थ्योरी भी वो बंदे हो सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हाइट वाइट का भी फर्क है। वो बंदा ब्रॉन ब्रेकर की हाइट का था, लोगन पॉल थोड़े लंबे हैं। जेक पॉल का इसलिए नाम आ रहा है सामने कि लोगन पॉल हो सकता है सामने से अटैक खुद ना करें विजन के ऊपर, लेकिन वो जानबूझ के लेके आए यहाँ पे ताकि वो आखिरी तक जा सकें। और तुम देखोगे लोगन पॉल आखिरी तक सर्वाइव कर रहे थे भाई, वो टॉप 3 में भी इवन इन्वॉल्व थे। तो ये बताता है कि लोगन पॉल की स्ट्रैटेजी अगर ये थी भी कि वो ब्रॉन ब्रेकर को दिखाएंगे ऐसा कि वो उनके साथ है, लेकिन वो पोपट उनका कर देंगे, तो उनकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो गई है। बाकी तुम्हारे हिसाब से कौन था, सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच, ऑस्टिन थ्योरी या फिर कोई और इंसान? अब बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये क्रिस जेरिको के बारे में जुड़ी है। अब जेरिको भी नहीं आए रॉयल रंबल के अंदर, सभी अपसेट हैं। लाइक मैं भी थोड़ा सा वो हो गया कि भैया क्यों नहीं आए, परफेक्ट स्पॉट था, मज़ा आता, लेकिन फाइनली उसका शायद रीज़न आ चुका है सामने, और वो रीज़न है जेरिको का फौजी बैंड। अगर तुम्हें नहीं पता है कि इसके अलावा यानी कि रेसलिंग के अलावा भी जेरिको का एक पूरे तरीके से प्रॉपर म्यूजिकल बैंड है। और हुआ क्या है, वो बैंड जो है वो यूके टूर के लिए जा रहा है पूरा फरवरी के अंदर, आई गेस 6 या 7 से शुरू होगा और ऑलमोस्ट पूरा फरवरी तक चलने वाला है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने बंदे वो अवेलेबल ही नहीं थे जेरिको कि WWE उनका कमबैक करवाते रॉयल रंबल शो के अंदर। इवन अगर वो आ जाते मान लो, तो उसके बाद तो बिजी होते, यूके टूर पे जाते वो अपने बैंड के साथ में, तो ये मतलब ही नहीं कुछ बनता ना। मान लो आपने जेरिको को बुला लिया रॉयल रंबल के अंदर, उनका कमबैक हो गया, अब उसके बाद गायब हो जाएंगे तो उनकी हाइप मर नहीं जाएगी। तो मुझे लग रहा है शायद ये वो रीजन हो सकता है कि WWE ने जेरिको को नहीं बुलाया है। अब मे बी एलिमिनेशन चेंबर रोड टू रेसलमेनिया से पहले जेरिको आ जाएं, या फिर एक सरप्राइज अपोनेंट बन के रेसलमेनिया में, मुझे लग रहा है उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी जिंदा है। अब बात करते हैं एक और बड़ी स्टोरी के बारे में। ये इस बार जुड़ी है कुछ मैसिव चैंट्स के बारे में जो कि WWE के अपने ट्रिपल एच को सहने पड़े ऑफ एयर के बाद। पोस्ट शो हुआ, वहां पे जाते हैं ट्रिपल एच, और यहाँ पे फक यू ट्रिपल एच के चैंट्स लगते हुए नजर आए। इवन फैंस इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं ट्रिपल एच से कि वो Y2J जेरिको के चैंट्स और बहुत सारे ऐसे चैंट्स कर रहे थे जो कि एक सॉर्ट ऑफ उन्हें पता था ट्रिपल एच को पसंद नहीं आएंगे। Y2J WWE के अंदर है नहीं, उनके चैंट्स करना ट्रिपल एच इरिटेट होते, ट्रिपल एच को डायरेक्ट टारगेट करना, मतलब फैंस उतने खुश नहीं है रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट से जितना एक्चुअल में उन्हें होना चाहिए था। बाकी ट्रिपल एच कहते हैं भैया मैसिव चीज़ें होंगी, लेकिन पता नहीं वो कौन से जन्म में होंगी। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसी चीज़ का बस वेट कर रहा हूँ। लेकिन अब बात करते हैं इसके बाद वाली स्टोरी के बारे में। ये इस बार स्टोरी जुड़ी है रोमन रेंस के बारे में। पहले रोमन रेंस को लेकर जो फैंस के बीच में मिक्स्ड रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, एंड देन बात करते हैं क्या बुरी खबर है रोमन के फैंस के लिए। तो देखो जो अभी फिलहाल इंडियन फैंस है वो डेफिनेटली खुश हैं कि भैया रोमन रेंस जीते, ये होगा वो होगा, लेकिन अमेरिकन और जितने भी कुछ इंटरनेशनल फैंस है वो रोमन रेंस की विक्ट्री से उतना कुछ खासा खुश नहीं है। जो WWE ने उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाली थी रोमन रेंस की विक्ट्री वाली, उस पर भर के डिसलाइक्स आए हैं। इवन रेशियो ऑलमोस्ट 50-50 से ऊपर का भी टच हो जा रहा है, यानी कि बताता है कि फैंस यहाँ पर किसी चीज़ से खुश हो ही नहीं सकते हैं। तुम कोडी रोड्स को जिता देते, यही रिएक्शन होता, तुम अपने ब्रॉक को जिता देते, यही रिएक्शन होता, तुमने रोमन को जिताया तब भी यही रिएक्शन है, तुम किसी न्यू टैलेंट को जिता देते शायद तब भी यही रिएक्शन होता, या फिर शायद तो कोई रिएक्ट ही नहीं करता उस टाइम पे। तो ये कुछ मुझे भी फिलहाल चीज़ें लग रही हैं रोमन रेंस को लेकर जो हीट है, आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अननेसेसरी है। यहाँ पे कोई बात नहीं है कि भैया रोमन को क्यों जिता दिया। ऑफ कोर्स OTC है, आपको रेसलमेनिया और बड़ा बनाना है, और किसको जिताते, तुम्हें जिता देते क्या? लाइक वो मुझे हिट थोड़ा सा वैसा लगा। बट ऑफ कोर्स अगर डबल ओपिनियंस होते हैं लोगों के तभी चीज़ें देखने में और मज़ा भी आती है। और रोमन रेंस को लेकर ये जो डबल हेटरेड चल रहा है मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है चलते रहना चाहिए ताकि रोमन रेंस को लेकर वो हीट बनी रहे ना, तो और रोड टू रेसलमेनिया में मज़ा आएगा। अब जो फाइनल स्टोरी
स्टोरी है वो इस बार रोमन रेंस के बारे में ही है, लेकिन ये हल्की सी बुरी खबर है रोमन के फैंस के लिए। एक लंबे टाइम बाद रोमन रेंस रॉयल रंबल में आई, फाइनली ओटीसी ने उसे जीता और अब तो हम लोग सोच रहे हैं ना भाई रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट हो गई, मजा सा आ जाएगा, रोमन रंबल जीत गए। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि शायद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से फिर से गायब हो जाएंगे। हुआ क्या है, ट्रिपल एच जब पोस्ट शो के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो वो कहते हैं उन्हें नहीं पता है कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में कब दोबारा अपीयर होंगे, और यहाँ पर ट्रिपल एच ये भी कहते हैं कि वो यहाँ पे टाइम लेंगे अपने चैलेंजर को रिवील करने के लिए कि वो एक्चुअल में किसको चैलेंज करना चाहते हैं अभी फिलहाल। लेकिन ट्रिपल एच को कोई भी आइडिया नहीं है रोमन रेंस की अगली अपीयरेंस को लेकर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर तक फिर से गायब होने वाले हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफ कोर्स उन्हें वहां पर बुक नहीं करेगी। मेरा यहाँ पर ऐसा मानना है कि शायद जो अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर जो ट्रिपल एच है वो जानबूझ के ऐसा दिखा रहे हैं कि भैया रोमन जीत ले गए, लेकिन ऐसा हो गया। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है, इस मंथ के आखिरी में यानी कि फरवरी 28, 2026 को ही एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। वहां सीएम पंक ऑलरेडी एडवर्टाइज है, वो शिकागो में होगा। तो मुझे लग रहा है अगली रोमन रेंस की अपीयरेंस के लिए शायद तुम्हें कुछ हफ्ते या फिर शायद 1 महीना वेट भी करना पड़ सकता है, और उसके बाद जाके ओटीसी एक बार फिर से वापस आएंगे। आईएस एलिमिनेशन चेंबर के बाद शायद रोमन रेंस थोड़ा और एक्टिव हो जाए, मतलब वही जो मार्च का मंथ होगा या फिर मिड मार्च होगा, वहां पे रोमन एकदम एक्टिव होंगे ताकि अपने फ्यूड के लिए वो बस जनरेट कर पाएं। लेकिन अभी फिलहाल रोमन रेंस कुछ टाइम के लिए मुझे लग रहा है फिर से गायब होंगे। वही पार्ट टाइमर वाली चीज़ है जो कि मुझे इरिटेट करती है हल्की हल्की। मुझे लगता है यार रोमन रेंस को थोड़ा सा ज़्यादा टीवी पे एक्टिवली अपीयर होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि रोमन तभी अपीयर होंगे जब उन्हें क्रिएटिव टीम के थ्रू बुक किया जाएगा। अगर उन्हें बुक ही बेकार किया जाएगा तो ऑफकोर्स ट्रिपल एच के जो बुकिंग पैटर्न है उसके हिसाब से रोमन रेंस को तो नहीं आना चाहिए, वो टेलीविजन पे दूर दूर तक ना दिखाई दें। लेकिन अब चलो रोमन रेंस फाइनली जीते हैं रॉयल रंबल को, उनकी अगली अपीयरेंस के लिए जो मैं थोड़ा वेट कर लूँगा। लेकिन तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारे हिसाब से रोमन रेंस अगली बार कब अपीयर होंगे? क्या वो होगा एलिमिनेशन चेंबर का प्रीमियम लाइव इवेंट? एंड तुम क्या प्रेडिक्शन अभी फिलहाल लेके चल रहे हो? तुम चाहते हो रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच हो, या फिर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो, या फिर रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हो? क्योंकि अभी कोडी और ड्रू का फ्यूड चल रहा है, तो मे बी वहां से कोडी फिर से टाइटल ले सकते हैं रेसलमेनिया से पहले, और डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें रोमन कोडी का एक तीसरा मैच दे सकती है। अभी फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है तुम लोग वही पुराना काम करना, नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलता हूँ आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए वही पुराना काम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।